हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये शंभूक वध की जब बात आ गई है तो अगर इसको भी आप थोड़ा समझा दें, क्योंकि अभी तो यही प्रचारित है कि शंभूक वध का मतलब दलितों के प्रति वो तब से ही चला आ रहा है, मन में एक कटुता, और यही वजह रही, वरना शंभूक तो बहुत तपस्वी और ज्ञानी थे, फिर उनका वध क्यों किया? देखिए, हुआ क्या कि ये इस प्रकार ग्रंथों में छेड़छाड़ करके इतना ख्यापित किया गया। भगवान श्री राम कौन है? भगवान श्री राम वंचितों, उपेक्षितों, पद दलितों, जिनको आज हम दलित कहते हैं, उनके मतलब भगवान श्री राम सबके हैं। जिस प्रकार सूर्य किसी से भेद नहीं करता, वो एक धनवान व्यक्ति के यहाँ भी प्रकाश देते हैं, गरीब व्यक्ति के यहाँ भी प्रकाश देते हैं। वो एक किसान को भी ऊर्जा देते हैं, एक पेड़ को भी ऊर्जा देते हैं। वो अपने निंदक को भी प्रकाश देते हैं, जो उनको अर्घ देता है उनको भी प्रकाश देते हैं, उनको भी ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री राम प्रत्येक मानव मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो ये कथाएं ख्यापित की जा रही, केवल और केवल हमारे धर्म में एक प्रकार से भेद डालने के लिए किया जा रहा है। जो भगवान श्री राम सबरी अम्बा जो भिलनी हैं, सबरी माँ भिलनी हैं, जिनको हम आज की दृष्टि में कहें, जो आज के नेताओं ने परिभाषा बनाई, एसटी हैं, SC ST में गिनी जाएंगी। भगवान श्री राम कभी किसी का जूठन नहीं खाए। वो भगवान श्री राम सबरी अम्बा के यहाँ जा कर के, और जिस समय जा रहे हैं उस समय बड़े बड़े ऋषि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़े बड़े मुनि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों वर्ष से एक एक पत्ते खाकर, कोई एक प्राणायाम पर, कोई एक जल पीकर, केवल कोई फल खाकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान किसी के यहाँ नहीं गए तो माँ सबरी जी के यहाँ गए। और सबरी जी के यहाँ जाकर के क्या कहते हैं, जब भगवान ने कहा कि माँ भूख लगी, कुछ है आपके पास? क्योंकि एक बालक का स्वभाव होता है, बालक जब माँ के पास जाता है तो उसको भूख, चाहे वो कैसा भी हो, उसको भूख लगती है। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या अद्भुत वर्णन आया कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम का आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान श्री राम उन जूठे बैरों को प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्ट भुक्त्वा फल चतुष्टयम, भगवान उस जूठे बैर को खा रहे हैं। और वो इतना अद्भुत भगवान ने पाया उस प्रसाद को कि भगवान श्री राम जब लौटकर मतलब वनवास के बाद अयोध्या आए तो उस दिन कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हुई, जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक हो गया। और उस दिन कौशल्या जी ने भगवान की रसोई स्वयं बनाई। और जब रसोई बनाई तो भगवान श्री राम प्रसाद पाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, तो भगवान श्री राम प्रसाद पाते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक सहज होता है भाव कि माँ जब भोजन बनाती है या पत्नी भोजन बनाती है तो पास में हो तो अपेक्षा करती है कि इसकी प्रसाद की प्रशंसा तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। भगवान श्री राम कुछ बोले नहीं और प्रेम से खाते जा रहे हैं। तो कौशल्या जी का धैर्य जवाब दे गया। कौशल्या जी ने कहा कि राम, क्या आज तुम्हें प्रसाद में कोई मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा क्या? भगवान श्री राम ने कहा नहीं माँ, प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है। तो बोले, पहले तुम्हारा स्वभाव था कि जब तुम कुछ भी खाते थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, प्रसाद की प्रशंसा करते थे, तो इस बार तुमने ऐसा नहीं किया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि माँ क्षमा करना, मैंने जब से सबरी जी के जूठे बैर खा लिए हैं उसमें जो स्वाद मुझे मिला है वो आज तक मुझे नहीं मिला कहीं भी। तो जो भगवान श्री राम अपनी माँ के समक्ष ये प्रशंसा कर सकते हैं। और तो और हमारे यहाँ चर्चा आई कि ब्याह न कीन्हु सपने हूँ, पति दर्शन नहीं कीन, सबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी भर दीन। अच्छा, देखिए, ऐसा दोहा हमारे संत कहते हैं कि सबरी जी ने ब्याह नहीं किया, कोई पति नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान जैसा बेटा उनको मिल गया। भगवान ने उनकी गोद वृद्धावस्था में भर दी। तो जो भगवान सबरी जी का इतना सम्मान कर सकते हैं, कोल भीलों का इतना सम्मान कर सकते हैं कि कोल भील भगवान को कहते हैं कि चलिए, आपने वन नहीं देखा, हम आपको दिखाएंगे, हम हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ पर बड़ी अद्भुत चर्चा आई, कोल भील जब भगवान से चर्चा करते हैं इस प्रकार की, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं हाँ नहीं, बात बिल्कुल ठीक है।
तो जो भगवान इस प्रकार से सबसे व्यवहार रख सकते हैं, जो बानर भालुओं के लिए समर्पित हो सकते हैं, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। हुआ क्या कि जब भगवान नीचे बैठते हैं वृक्ष की, तो बानर सब भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं, वृक्ष की डालियों पर बैठ जाते हैं। तो देवताओं ने कहा भगवान देखिए बानर कितने अशिष्ट हैं कि आप नीचे बैठे हैं और आपका सेवक जो है, आपके सेवक जो है सब बानर आपके ऊपर बैठे हैं। भगवान ने कहा देखो वो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर चुके हैं, बानर अपने आप को मुझे समर्पित कर चुके हैं। तो ऐसा सीलवान, ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा हमें। तो ये इस प्रकार की घटनाएं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चाएं बिल्कुल मिथ्या हैं और समाज को देखना चाहिए, स्वयं चिंतन करना चाहिए। जो भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगा सकते हैं, केवट को गले लगा सकते हैं, कि एकमात्र जब भगवान श्री राम राजा बने शालिनी जी, तो मैं बताऊं आपको कि भरत जी पूरी तैयारियों की व्यवस्था देख रहे थे, पूरा मैनेजमेंट भरत जी के पास था। तो भरत जी आए भगवान के पास और उन्होंने बताया कि हमने सभी राजाओं को, सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को हमने आमंत्रण भेज दिया है, सब आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है पूरे जगत में आपके राज्याभिषेक को लेकर। आपका कोई व्यक्तिगत अगर कोई अतिथि हो, आपका कोई मित्र हो, तो आप बताइए, तो हम उसको भी आमंत्रित करेंगे आपके इस कार्यक्रम में। तो भगवान ने उस समय केवल एक व्यक्ति का नाम लिखवाया था, वो थे केवट जी, कि केवट जी का नाम जरूर लिखना, केवट जी को मेरी तरफ से आमंत्रित करना, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वनवासी वेश में था, तो केवट ने मुझे बिना धन के गंगा पार लगाया था, बिना कुछ लिए हुए। तो उनका उपकार मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। तो केवट जी को आमंत्रित किया था। तो जो भगवान ऐसे, जिनके यहाँ एक कुत्ते को भी न्याय मिला, ऋषि मुनियों की, विद्वानों की बात छोड़िए, एक कुत्ता भी भगवान के राम राज्य में न्याय पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे परमात्मा के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाना, इससे आपका ये लोग तो बिगड़ ही रहा है, आपका परलोक भी बिगड़ेगा। हाँ। इस नाते इस प्रकार की चर्चाओं में कोई भी सार नहीं है। सबको स्वयं समझना चाहिए, सबको स्वयं विचार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ, आपने अभी जो ये बताया कि आप लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे लेके एक याचिका भी दी है, शंभुक वध को लेके, और दूसरा क्या, सीता जी के निर्वासन को लेकर, हाँ, पुनर्वनवास को ये लेकर। कैसे आप लोगों ने याचिका डाली है, और थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, वो जो पढ़ने लिखने वाला वर्ग है उसके लिए तो ठीक है, वो चिंतन करेगा, पढ़ेगा। लेकिन आज का हमारा समाज ऐसा हो गया है, हम सबका ऐसा स्वभाव हो गया कि अभी आपको कोई पुस्तक दे दी जाए तो आपको मोबाइल में उंगलियां चलाना सही लगता है, लेकिन माला में उंगलियां हम नहीं फेर सकते। किताबों के पन्ने पलटने में हमको बहुत थकान लगती है। तो आजकल पढ़ने लिखने का एक प्रकार से वातावरण समाप्त सा हो रहा है। अपने ग्रंथों के प्रति हम सुनी सुनाई बातों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार की जो कथाएं ख्यापित हो रही हैं, चाहे वो चलचित्रों के माध्यम से, चाहे वो चर्चाओं के माध्यम से, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये हम प्रमाण सहित हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ पर एक रिट फाइल की गई है और माननीय न्यायालय इसको सुनेंगे, और यदि हमारा पक्ष सही होगा तो मुझे लगता है कि इस पर निर्णय भी आएगा। तो जिस प्रकार के ये जो तमाम सीरियल, तमाम एपिसोड, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के कार्टून जो, या फिर तमाम प्रकार की पुस्तकें इस पर जो छपी हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट इन पर रोक लगाएगा और इस प्रकार के कंटेंट सबको हटाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में एक अच्छा संदेश आएगा इसको लेकर। तो आप लोग ये भी चाहते हैं क्या कि वो जो लवकुश कांड है, या इसका जिस जिस जगह पर जिक्र है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, आगे ऐसी पुस्तकें ना प्रकाशित हों? लवकुश कांड है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ, आपकी अगर प्रतिभा है, आपके पास भगवान ने बुद्धि दी, तो आप स्वतंत्र ग्रंथ लिखिए ना। किसी लेखक के ग्रंथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कितनी साधना के स्वरूप, वाल्मीकि जी साक्षात गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति। शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं कि इस कलिकाल में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होंगे। तो कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। भक्तमालकार नाभादास गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलिकाल के जीवों के कुटिलता के निस्तार के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। तो ऐसे अवतारी महापुरुष के ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करना, जो उन्होंने मूल लिखा है उसमें आप अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो ये पूरी तरह से गलत है और ये एक अपराध है अपने आप में। जब आज सामान्य लेखक अपनी किताब को लिखते हैं और ISBN नंबर ले लेते हैं और लिख देते हैं कि इसका कंटेंट आप कहीं बिना लेखक की अनुमति प्रकाशित नहीं कर सकते, प्रचारित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष की लेखनी के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अपराध है। और बड़ी बात यह है कि गोस्वामी जी महाराज हमारी परंपरा के संत थे,
रामानंदी परंपरा में जो रामानंदाचार्य जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें नरहरियानंद जी के शिष्य तुलसीदास जी महाराज थे। तो हमारी परंपरा के संत थे, इस नाते उनकी लेखनी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनकी कथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके जीवन चरित्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका संरक्षण करना, इसका बचाव करना, ये हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। और इस नाते हम गए कोर्ट में, कोर्ट निर्णय करेगा इसमें। जब मेरी गुरुजी के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि ये जो अलग अलग जातियों की बात हमारे यहाँ होती है, तो उसमें उनका कहना था कि आरक्षण को अगर बंद कर दिया जाए तो ये जो जातियों का विभाजन है या जातिवाद है वो ख़त्म होगा। क्या इसके समर्थन में आप भी हैं या आपके विचार अलग हैं? नहीं, देखिए, हम सब उसी मतलब तमाम नदियाँ जाकर के वो समुद्र में ही हम सब विलय हो चुके हैं, तो अलग विचार तो हमारे कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने जो कह दिया देश में, उससे कोई उनका मंत्री बाहर नहीं जा सकता, उससे उनकी सरकारी तंत्र बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारे लिए गुरुदेव का जो वाक्य है, जगत गुरु का हमारे यहाँ जो वाक्य होता है, वो हम सबके लिए प्रमाण है अपने आप में। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे बड़ी बात हम चर्चा करें यदि बाबा साहब की दृष्टि से ही, तो बाबा साहब ने भी जब आरक्षण लागू किया था तो कुछ वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन कि जो वर्ग है जो किसी कारणों से पीछे रह गया, हम उसको सहारा देकर आगे लेकर आए, वो हमारे साथ चले। सहानुभूति की भावना की दृष्टि से हुआ था और समानुभूति की भावना तक हमें आना था। सहानुभूति से समानुभूति, हम समान रूप से देखें। आप देखिए हुआ क्या, चर्चाएं लोग कहते हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं था, बात करते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए आपसे मेरी चर्चा हो, आप चित्रकूट आई, आपने वहां देखा कि सब मंदिर में जाते हैं, किसी से कोई जाति पूछी जाती है? नहीं। राम मंदिर में करोड़ों यात्रियों ने दर्शन किए होंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए होंगे, क्या किसी से जाति पूछी गई? बिल्कुल नहीं। आपके दिल्ली में यहीं पर हजारों मंदिर होंगे, आपके आसपास किसी से जाति पूछी गई? नहीं। ये चर्चा ही नहीं थी। सनातन धर्म में मंदिर कभी अलग नहीं थे, मंदिर सबके लिए उपस्थित थे। हाँ। मंदिर सबके कल्याण के लिए थे। जबकि अब जब चर्चा ही हो रही है तो मैं आपसे कहता हूँ, जिन लोगों ने हमें बांटने की राजनीति की, आप देखिए इस्लाम में आज जो पाकिस्तान में रोज आप धमाके सुनती हैं कि आज फलाने मदरसे में धमाका हो गया, आज वहाँ की मस्जिद में लोग नमाज जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे, ब्लास्ट हो गया, वो क्या हम आप तो करने जा नहीं रहे? बिल्कुल। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लास्ट कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? उनके यहाँ मस्जिदें तक बटी हैं, शिया सुन्नी एक दूसरे के मस्जिदों में नहीं जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ वो संबंध नहीं करते हैं। आज भी उनके यहाँ भी मतलब जो निम्न स्तर के मुस्लिम हैं, ऊंचे स्तर के हैं, तो वो आपस में संबंध भी नहीं करते हैं, विवाह भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, ईसाइयों की यदि बात करें, जो आज लगातार धर्मांतरण इस भारत में कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज ईसाइयों में भी कैथोलिक अलग हैं और दूसरी शाखाएं अलग हैं, एक दूसरे के चर्च अलग हैं, एक दूसरे के पादरियों की वो लगातार निंदा करते हैं, एक दूसरे के जो उनके पॉप होते हैं उसका विरोध करते हैं। भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे मंदिरों का कभी विभाजन नहीं था, हमारे संतों में कभी कोई विभाजन नहीं था। हमारी रामानंदी परंपरा की बात करिए तो रामानंदाचार्य जी के जो 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें रैदास जी उनके शिष्य थे, उसमें कबीरदास जी उनके शिष्य थे, उसमें धन्ना सेठ उनके शिष्य थे, उसमें सेन भगत उनके शिष्य थे, जिसको आज हम नाई कहते हैं, वो भी उनके शिष्य थे। रैदास जी उनके शिष्य थे, कबीरदास जी उनके शिष्य थे। पूरा वर्ग, उन्होंने सभी वर्गों से अपने शिष्यों को बनाया। और फिर आप देखिए रैदास जी की शिष्या कौन हुई? मीराबाई हुई। मेड़ता के राज परिवार की जो मतलब रानी थी, वो रैदास जी की शिष्या हुई। तो हमारे यहाँ ये जातिगत चर्चाएं कभी थी ही नहीं, ये केवल और केवल नेताओं ने इसको स्थापित किया। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। जातियां तो रहेंगी भाई, हमारे शरीर में ही हमारा हाथ थोड़ा लंबा है, हमारी नाक थोड़ी छोटी है, आँख उससे भी छोटी है, मुख का काम अलग है, सबका काम अलग अलग है ना। मुख का काम है खाना, पेट का काम है उसको पचाना, फिर उसके बाद वहाँ से जो भी पेट ने क्या किया कि उसको वर्गीकरण कर दिया कि हार्ट में क्या जाना है, लंग्स के लिए क्या जाना है, किडनी में क्या जाना है, ये सबके काम थे ना। शरीर में ही हमारे इतने अंग हैं, वो सब बटे हुए। आप ये स्टूडियो चलाती हैं तो इसमें सबके अलग अलग काम है। कोई कैमरा चलाता है, आप जैसे चर्चा कर रही हैं, कोई लाइट की व्यवस्था देखता होगा, कोई आपके अतिथि जो आते होंगे उनके साथ समन्वय स्थापित करता होगा। सबके काम अलग अलग हैं। हाँ। उसी प्रकार सनातन धर्म में सबका कार्य अलग अलग था, सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे। जैसे शरीर में तमाम अंगों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन कोई भी हमारे शरीर में चाहे एक उंगली का नाखून भी निकल जाए तो उसके बिना भी शरीर अधूरा लगता है।
शरीर उसके बिना अधूरा लगता है। हाँ। हमारे बाल नहीं हो तो अधूरा लगता है। तो शरीर के प्रत्येक अंग की आवश्यकता, प्रत्येक अंग की आवश्यकता इस शरीर के संचालन के लिए है। सबकी अपनी उपयोगिता है। बहुत सारे अंग हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, हमारे हृदय के अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म में जातियां थी, लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद एक केवल और केवल नेताओं की देन है। इस नाते बाबा साहब मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी दृष्टि के व्यक्ति थे। उन्होंने भी आरक्षण कुछ वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन बाद में नेताओं ने इसको सत्ता पर बैठने का एक साधन बनाया और लगातार आरक्षण दे दे करके उन्होंने एक प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिभा को दबाने का कार्य किया। गुरुदेव ने जो कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, भाई गरीबी तो कभी जाति देखकर नहीं आती ना। बिल्कुल। गरीबी के अब बड़े बड़े नवाब थे, कभी कभी उनके पूर्वज जो है आधे आधे देश पे राज करते थे, आज बेचारे पंचर बना रहे हैं। तो अब वो कहे कि हमारे जो है पुरखे नवाब थे तो हमें भी उस प्रकार की जागीरदारी की दी, वो ठीक बात नहीं है। तो गरीबी कभी जाति देखकर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण है, यदि आर्थिक आधार पर होता है तो बहुत अच्छा है और इसका लाभ सबको मिले, और उससे मुझे लगता है कि प्रतिभा भी निकल कर आएगी। आज आरक्षण के नाते बहुत सारे लोग अनेकों वर्ग की लगातार निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, आपसी भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा विखंडन हो रहा है। अब तो और छोड़िए आप, ये जहाँ हिंदू धर्म में आरक्षण की बात हम करते थे, ठीक बात है, अब मुस्लिमों में भी आरक्षण की बातें हो रही हैं, तमाम क्षेत्रीय दल भी अपने आरक्षण की बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, इनकी और एक देखिए आप, इसमें इनको आरक्षण चाहिए, अब इसको ये मतलब बहुलता के आधार पर स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अभी महाराष्ट्र में हिंदी की निंदा हो रही है, जबकि हम देखें तो भारत में 10-12 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः हिंदी पर निर्भर हैं, जो हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी में व्यवहार करते हैं। हाँ। वो हिंदी इनको स्वीकार नहीं है, लेकिन आरक्षण इनको स्वीकार है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी इनकी नीति है। मुझे लगता है कि यदि सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रखना है, और आज पूरी दुनिया को हिंदुओं की आवश्यकता है। आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में किसी मतलब दलित पर या किसी वैश्य पर, किसी क्षत्रिय पर, किसी ब्राह्मण पर नहीं हमला हुआ, वहाँ हिंदुओं पर हमला हुआ, वहाँ हिंदू मारा गया। कश्मीर में कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया। आज भी पहलगांव में जो हमला हुआ, क्या किसी से जाति पूछकर गोली मारी गई? वहाँ धर्म पूछकर गोली मारी गई। तो मैं इस नाते कहता हूँ कि हम सब भगवान से ही प्रकट हुए, और एक बात ख्यापित की जाती है हमारे मतलब जिसको आज की दृष्टि में कहते हैं, दलित भाइयों के मन में ये बीजारोपण किया जाता है कि तुम्हें कहते हैं कि भगवान के चरण से पैदा हुए, भगवान के चरण से निकले, इस नाते तुम हीन हो। हमारे गुरुदेव ने तो इतनी अद्भुत बात कही कि जब भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी पवित्र हो सकती हैं, हाँ, तो ये हमारे दलित भाई कैसे पवित्र हैं? वो हमारे अपने हैं। हम भगवान के चरणों की पूजा आप करते हैं। आपने कभी देखा भगवान के कभी कोई मुख की पूजा करता है, कभी कोई हाथ की पूजा करता है? नहीं, भगवान के चरण की पूजा करता है। हम भगवान का क्या लेते हैं? मंदिर जाते हैं, चरणामृत लेते हैं। ठीक बात। कोई मुखामृत नहीं लेता, चरणामृत लेता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सबका सम्मान था, हम सब एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन ये आरक्षण की खाई ने हमें बहुत, हमारी दूरियों को बहुत बढ़ाया है। यदि ये आर्थिक आधार पर होता है तो समाज का प्रत्येक वर्ग इसका लाभ लेगा, और प्रत्येक पक्ष को, प्रत्येक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। क्योंकि शुरू से लेके पॉडकास्ट के अभी तक हमने रामायण के ऊपर ही चर्चा की है, राम जी के चरित्र पर चर्चा की है। तो एक सवाल जो मुझे लगता है हम में से हर किसी के मन में आता होगा कि क्या रामचरितमानस श्रेष्ठ है या रामायण श्रेष्ठ है? क्या रामचरितमानस का पाठ हमें करना चाहिए या रामायण का पाठ करना चाहिए? इन दोनों में क्या कोई भेद भी है, कोई भिन्नता है कि उसमें बिल्कुल अलग चरित्र बताया गया हो और इसमें बिल्कुल अलग? देखिए, इसमें एक कथा बड़ी अद्भुत मिलती है कि हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हाँ। तो वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना की तो हनुमान जी को सबसे प्रिय अगर कुछ है, क्योंकि आजकल हम लड्डू चढ़ाते हैं तो वो भी रिफाइंड का चढ़ा देते हैं, वो भी तमाम जो है मिले हुए घी का चढ़ा देते हैं। अभी आपने तिरुपति में देखा कि लड्डू की क्या स्थिति हुई। तो हनुमान जी को अगर प्रामाणिक कुछ प्रिय है तो भगवान की कथा
और भगवान का नाम प्रिय है। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि प्रिय है, आप हनुमान जी को राम नाम सुनाइए, आप हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाइए, तो हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उनसे जो आपकी इच्छा हो, उनके पास तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो जब वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की रचना की, तो हनुमान जी महाराज नित्य के नियम के अनुसार जा कर के वाल्मीकि जी से राम कथा सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि वाल्मीकि जी को कहीं जाना था, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आज मैं आपको कथा नहीं सुना पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है और फिर आकर के आपसे कथा की चर्चा करूंगा। तो हनुमान जी महाराज का तो आहार ही कथा है। अब वो बड़े व्याकुल हुए और दुखी होकर के समुद्र के तट पर गए और जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बड़े बड़े जो शिलाएं थी, उस पे अपने नाखून से कुरेद करके उन्होंने पूरी राम कथा लिख दी हनुमान जी ने, जिसको हनुमान नाटक के रूप में कहते हैं। आज भी उसके बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। सीता रल्लक भल्लभग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर, हनुमान जी की रचना है। तो अब क्या हुआ कि जब वाल्मीकि जी लौट कर आए और उनके शिष्यों ने बताया कि हनुमान जी बहुत दुखी होकर यहाँ से गए हैं और उन्होंने एक पूरी रामायण अलग से लिख दी है। तो जब वाल्मीकि जी ने जाकर के उन श्लोकों को देखा, तो देखकर वो विचार किया उन्होंने कि ये तो इतने अच्छे श्लोक हैं कि इनको यदि कोई पढ़ लेगा तो मेरे ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा, मेरी रामायण नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज को बहुत प्रेम से मनाया, रिझाया। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेमी देवता हैं, वो तो छोटी सी बात में रिझ जाते हैं। हाँ। तो हनुमान जी महाराज जब रीझ गए, तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जो है ये अपनी शिलाओं को समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए, जो आपने कथा लिखी है। तो हनुमान जी ने उन सारी शिलाओं को जो है समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तो वो सारी शिलाएं प्रवाहित हो गई। तो उसमें कुछ श्लोक ही आज जो मिलते हैं हनुमान नाटक के रूप में। लेकिन फिर हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आपने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है, ये कलिकाल के जीवों के मतलब बोध में आए ऐसा ग्रंथ नहीं है। इसके लिए तो बहुत विद्वान व्यक्ति को होना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो सृष्टि का पहला महाकाव्य है। सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य है वो वाल्मीकि रामायण है। अब फिर वाल्मीकि जी ही कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और 100 करोड़ रामायणें वाल्मीकि जी ने लिखी थी। 100 करोड़ रामायणें, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण अकेले वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उन सभी रामायणों का सार गोस्वामी जी के रूप में जब प्रकट हुए वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी के रूप में, तो उन्होंने पूरी 100 करोड़ रामायणों का सार श्री रामचरितमानस में लिख दिया। तो मुझे लगता है कि इनमें भेद करना वो मेरे बुद्धि का विषय नहीं, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए या जो आज का समाज है, जो संस्कृत में जिनका प्रवेश कम है, जो सही अर्थों को नहीं समझ सकते हैं, उनको प्रारंभिक अपना रामचरितमानस से करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। और ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि किसी भी ग्रंथ की जब हम 108 आवृत्ति कर लेते हैं, 108 मनके की माला होती है, तो जब हम 108 आवृत्ति कर लेते हैं तो ग्रंथ अपने अर्थों को स्वयं हमें बताने लगते हैं कि इनका मूल अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि आज का युवा रामचरितमानस क्या है, गुरुदेव कहते हैं ये बचपन को प्रबुद्ध करती है, यौवन को शुद्ध करती है और बुढ़ापे को सिद्ध करती है। ऐसी ही अद्भुत रामचरितमानस है। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए उपयोगी है। यदि हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मन पर जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक और बात गुरुजी जो बहुत प्रचारित की जाती है, आप फिल्में तो देखते नहीं होंगे, केरला फाइल्स करके एक मूवी आई थी जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए, एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने के लिए मुस्लिम लड़की उसको ये समझाती है कि तुम्हारे प्रभु तो खुद ही इतने लाचार हैं कि उनको वानर सेना की ज़रूरत पड़ गई। अगर वो इतने बलशाली होते कि तुम्हारी रक्षा कर सकते तो उसके पहले वो खुद की रक्षा करते। उनकी पत्नी को कोई दूसरा उठा कर ले गया। इस तरीके की बात बताकर समझाकर उस लड़की को ये समझाने की कोशिश की गई कि तुम्हारे प्रभु के पास तो शक्ति है ही नहीं। तो ये जो सवाल लोगों के मन में रहता है कि अगर प्रभु श्री राम स्वयं नारायण जी के ही अवतार थे तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें वानर सेना को बुलाना पड़ा और उनके सहयोग से उन्हें आक्रमण करना पड़ा और फिर रावण को हराना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कहा कि भगवान में 6 भग होते हैं: ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 भग भगवान के भीतर निरंतर विद्यमान रहते हैं। भगवान को किसी वानर सेना की आवश्यकता नहीं थी। अकेले हनुमान जी पर्याप्त थे रावण के लिए। आपको पता है, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है
कि रावण और हनुमान जी का युद्ध हो रहा है। तो रावण ने हनुमान जी महाराज को जो है हनुमान जी पर प्रहार किया अपने हाथों से। तो हनुमान जी को कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो रावण काफ़ी देर तक मूर्छित रहा, और मूर्छित हुआ तब वो जब चेतना उसके भीतर आई तो रावण ने कहा, मूर्छा गई, वहाँ पर चर्चा आई तो कहा कि कपि बल विपुल सराहन लागा। रावण ने हनुमान जी के बल की सराहना की कि अद्भुत आप पुरुषार्थी हैं, अद्भुत बल है आपके भीतर। हनुमान जी ने कहा कि मेरा बल तो जो है ये किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आज मेरे प्रभु की यदि आज्ञा होती, ये तो उनकी आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार देता, मैं ही मार देता। रावण के वध के लिए तो अकेले हनुमान जी पर्याप्त थे, लक्ष्मण जी पर्याप्त थे, और शत्रुघ्न जी के तो स्मरण मात्र से, जैसे राम जी को तो धनुष बाण भी उठाना पड़ा, लेकिन शत्रुघ्न जी के स्मरण मात्र से शत्रु का वध हो जाता है, शत्रु मर जाते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या, एक बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं, संग्राम है घनघोर कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो हुआ क्या कि भगवान ये धर्म का युद्ध लड़ रहे थे। अच्छा, रावण का भी हठ ये था कि मैं मरूंगा तो भगवान के हाथों मरूंगा, तो इसलिए भगवान को आना पड़ा। लेकिन जो बानर हैं, बानर कौन है? बानर देवता ही हैं जो अलग अलग स्वरूप धारण करके भगवान के सेवा में आए हैं, क्योंकि रावण ने देवताओं को बंधक बना रखा था, और आज जब देवताओं को मुक्त करने के लिए भगवान ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो देवता ही अलग अलग स्वरूप धारण करके कि भगवान लड़ रहे हैं, तो कम से कम हम साथ तो रहें। आज प्रधानमंत्री की इच्छा से ही सारी सेना लड़ती, लेकिन पीछे प्रधानमंत्री खड़ा तो रहता है। हाँ। कि नहीं मैं साथ हूँ, वो कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, वो उनकी बात पूरी सेना की बात होती है, देश की बात होती है। तो उसी प्रकार भगवान जो युद्ध कर रहे हैं, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है रावण को मारने के लिए, लेकिन ये देवता स्वयं अपने आप को धन्य करने के लिए भगवान के साथ चल रहे हैं। नहीं तो अगर बानर ही लड़ सकते थे तो वही सुग्रीव वहाँ रहते थे, क्यों नहीं वो जीत पाए? वो बाली से ही हार गए, अपने भाई से हार गए। हाँ। तो वहाँ भगवान का पुरुषार्थ ही लड़ रहा है, उनको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जानकी जी की जो हरण की बात है ऐसी बात कि रावण जब क्या हुआ, खरदूषण को भगवान ने मारा तो रावण ये विचार करने लगा। रावण भी अवतारी था, ऐसा नहीं है, कई ग्रंथों में चर्चा आई है। मतलब एक तो मूल अभी आपने देखा होगा, एक इसमें फिल्म आई है महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा आपने अगर सुना हो तो उसमें चर्चा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई हैं। हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के रूप में उद्धार करते हैं और हिरण्यकशिपु का नरसिम्हा के रूप में उद्धार करते हैं। तो हुआ क्या था कि सनकादिक जो थे, सनकादिक एक बार भगवान के दर्शन करने गए तो उनके दो बहुत प्रिय पार्षद थे, जय और विजय। तो जय विजय ने उनको 3 बार जो है भगवान से मिलने से रोक दिया। तो जब रोक दिया तो उन्होंने 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया जय विजय को। अब जब श्राप दे दिया तो तीनों वो संतों के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। तो जब ये कोलाहल हुआ, जो ये हल्ला हुआ, तो भगवान स्वयं दौड़ कर आए और आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत समझा। तो भगवान ने संतों से कहा कि आप तो संत हैं, आप इनको क्षमा करिए। तो मेरे द्वारपाल थे, मेरी आज्ञा से खड़े थे। तब संतों ने कहा कि देखो अब हमारी मतलब ये हमने कह दिया, ये मिथ्या तो होगा नहीं, लेकिन अब तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। हाँ। तो 3 जन्म में राक्षस होने का जो है श्राप जय विजय को सनकादिकों ने दिया। लेकिन फिर पीछे से जब उन्होंने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तो जय विजय ने कहा कि हम जब भी राक्षस बने तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हों, हमें और किसी के हाथों नहीं मरना है, हमें भगवान स्वयं अवतरित हों हमारे लिए। तो वही हुआ कि पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में वो जन्मे, दूसरी बार क्या कहते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, और तीसरी बार क्या है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। वही तो उन्हीं के वध के लिए भगवान अलग अलग अवतार में प्रकट हुए। तो जो रामावतार है उसके लिए रामावतार में रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो वो मरने को तो किसी से मर सकते थे, लेकिन भगवान ने वचन दिया था कि इनको मैं अपने हाथों से मुक्त करूंगा। तो हुआ क्या कि जब खरदूषण का वध हो गया
तो खरदूषण के वध के बाद रावण ने विचार किया कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। तब वहाँ पर रावण कहता है कि खरदूषण मेरे जैसे ही बलशाली थे, भगवान के बिना उनको कोई नहीं मार सकता, अर्थात भगवान अवतरित हो गए हैं। और ये मेरा जो जन्म हुआ ये राक्षस योनि में हुआ है। तो राक्षस को सहजता, मतलब राक्षस का स्वभाव ही ऐसा होता है, जैसे हमें आपको गंदगी नहीं प्रिय है, कहीं गंदगी हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन राक्षसों को गंदगी प्रिय लगेगी, धर्म विपरीत कार्य उनको प्रिय लगते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है उस प्रकार का। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसने कहा कि अब देखो हमसे तो हो ही भजन नहीं, तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मतलब मुझसे ये भजन वगैरह तो होगा नहीं, कुछ जब तो होगा नहीं, तो मैं जाय बैर हट करी हूँ, अब मैं जाकर भगवान से बैर करता हूँ, प्रभु सन बाण लगे भवतरी हूँ। तो उसने कहा कि अब मैं भगवान के बाणों से ही मुक्त होऊंगा। इस नाते भगवान रावण का उद्धार स्वयं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात पत्नी की है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जानकी जी केवल लंका के विनाश के लिए गई थी लंका में। हाँ। कोई कारण एक भगवान को चाहिए था, अकारण आप किसी को नहीं मार सकते। आज आप भी देखिए कि जब कोई अपराधी को पुलिस पकड़ना चाहती है तो पहले लॉ देखती है, किस लॉ के तहत इसको पकड़ा जा सकता है। हाँ। किसके तहत इसको कितनी सजा हो सकती है। अगर 1 साल 2 साल तक की है तो उसको थाने से बेल मिल जाती है, उसके ऊपर की है तो फिर उसको सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है बेल के लिए, फिर वहाँ से सजा निर्धारित होती है कि इसका अपराध कैसा था तो इसको दंड कैसा मिले। तो उस समय मतलब एक स्त्री का इतना सम्मान था कि जानकी जी का उसने हरण किया था, इस नाते मृत्यु दंड ही उसे मिलनी चाहिए थी, इसलिए भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं थी भगवान को। और मैं तो अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सामने जब ये सवाल आते हैं ना, मैं आपको भी ये गुरुजी बताऊं, हमारे पास जवाब नहीं होता। जैसे केरला फाइल्स की मैंने जो बात कही, उस लड़की को बरगलाने की जब कोशिश की गई तो उसके पास उसका जवाब मौजूद नहीं था। आज का ये जो पॉडकास्ट है, मुझे लगता है आपको संभाल कर रखना चाहिए, प्लेलिस्ट में सेव रखना चाहिए और इन बातों को याद करके कंठस्थ करना चाहिए, ताकि अगली बार जब आपके सामने इन सवालों को कोई रखे, आपका सामना हो, तो आपके पास जवाब मौजूद हो, फिर आप निरुत्तर ना हो जाए। केरला फाइल की एक घटना आई थी। हाँ। मुझे विवेक अग्निहोत्री जी जो उसके निर्माता थे, उन्होंने मुझसे कहा था और मैं गया था उस फिल्म को देखने। हाँ। अब हुआ क्या कि वो उस कालनेमी, जैसे कालनेमी ने भी हनुमान जी को बहुत प्रबोधन दिया ना, लेकिन हमें अपने आप को चैतन्य रखना है। वो चैतन्य कब रहेंगे हम, जब अपने महापुरुषों की संग में रहेंगे, गुरुजनों की संग में रहेंगे, ग्रंथों के संग में रहेंगे, तब हमारा विवेक जागृत रहेगा। हमें पता चलेगा, जैसे हंस जो होता है दूध को अलग कर सकता है, पानी को अलग कर सकता है, वो तो हमारा विवेक जागृत रहेगा। अब देखिए वो उस प्रलोभन में पड़ी, वो जो उसकी अभिनेत्री है या जो भी घटना है, वो तो वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है। हाँ। तो उसका परिणाम फिर क्या हुआ हमने देखा ना, कि किस प्रकार मतलब मृत्यु से भी भयावह कष्ट उस लड़की ने देखा अपने जीवन में। वो तो एक घटना थी, ऐसे हजारों बच्चियों को यहाँ से बहला फुसला करके इस प्रकार की बातों को कहकर ले गए, और आज वो अपने जीवन ऐसे उसमें रिकॉर्ड आया पूरा कि ना जाने कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। आप समझिए कि कोई माता पिता कैसे अपने प्राणों से बढ़कर अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से पालन करते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके सोचते हैं हम आज 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन मेरी बेटी अच्छे से रहे, सुख से रहे। यहाँ तक कि व्यक्ति, हमारे यहाँ जो भारतीय प्रथा थी कि हमेशा बेटी को अपने से ज़्यादा जो व्यक्ति योग्य हो उसको देना, बेटी से भी जो ज़्यादा योग्य हो उसको अपनी बेटी देना। तो हमारे यहाँ सतपुत्र समा कन्या कही गई, 100 पुत्रों के समान एक बेटी होती है। भारत के इतिहास में चर्चाएं बहुत योद्धाओं की आती हैं, लेकिन आज भी आज़ादी की लड़ाई में जो सम्मान महारानी लक्ष्मीबाई को मिला, महारानी दुर्गाबाई को मिला, झलकारी बाई को मिला, वो सम्मान मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा। तो इस प्रकार से अब जानकी जी को देखिए, सीता जी को आप देखिए, राम मंदिर के संघर्ष की चर्चा सब जगह आती है, लेकिन गुरुदेव राम मंदिर के साथ ही जानकी जी के मंदिर के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, ये बात कोई नहीं जानता है। जो जानकी जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर भी गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया और लगातार 15-17 वर्षों से वहाँ प्रत्येक वर्ष पूज्य गुरुदेव जाते थे। रामनवमी तो पूरी दुनिया जाकर मनाती, लेकिन सीता जी की नवमी गुरुदेव वहाँ जाकर मनाते थे। और आज ऐसी प्रेरणा हुई, गुरुदेव ने तमाम सांसदों को कहकर लोकसभा में इस बात की चर्चा की, राज्यसभा में चर्चा की कि आज हम आधी आबादी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन यदि सीता जी के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बना तो फिर क्या आधी आबादी का सम्मान है। हाँ। राम जी के जन्मभूमि पर विवाद था, लेकिन सीता जी के जन्मभूमि पर कोई विवाद नहीं था। हाँ। और आज वही परिणाम है कि 8 तारीख को
देश के गृह मंत्री जी जा रहे हैं पुनौरा गुरुदेव के सानिध्य में ही, और 800 करोड़ की लागत से जानकी जी के जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है, जानकी जी के जन्म स्थान पे। हाँ। तो हमारे यहाँ बेटियों को लेकर ये सम्मान था। तो हमारी बहनों को इस प्रकार के छलावे में नहीं आना। आज देखिए लव जिहाद के नाम पर भोली भाली बच्चियों को किस प्रकार से क्या कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है। बकायदा रेट रखा हुआ है कि किस प्रकार से इनके जीवन को खराब किया जा सके। तो मुझे लगता है कि सावधान होना चाहिए, बिल्कुल सावधान सतर्क रहें। और जिस प्रकार देखिए जानकी जी जब लंका में हैं, जिस लंका के राजा के सामने, रावण के सामने बड़े बड़े देवता भी सरेंडर थे, वहाँ पर अकेली जानकी जी हैं। और जानकी जी के सामने जब रावण आता है और रावण आकर के प्रस्ताव रखता है कि मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, और आप यदि मेरी रानी बनती है तो मंदोदरी आदि को मैं सबको आपकी दासियाँ बना दूंगा। तो जानकी जी कहती हैं सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करें विकासा। और उस समय रावण को जो डांट लगाई है सीता जी ने उस लंका में, जहाँ बड़े बड़े देवता जो है कैद में थे, शनि की 7.5 सबके ऊपर लगती है, शनि सबके ऊपर वक्रमार्गी रहते हैं, उस शनि देव को भी रावण ने ले जाकर के लंका में कैद कर दिया था वहाँ पर। तो ऐसा एक आदर्श उदाहरण हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बेटी का जब जीवन खराब होता है तो समझिए कि कितने परिवारों का जीवन खराब होता है। एक उसका परिवार भी समाप्त होता है, फिर कहीं ना कहीं वो योग्य परिवार में जाती तो ना जाने उसके गर्भ से जन्म लिया हुआ एक बालक कितना बड़ा इस देश का मार्गदर्शक बन सकता है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चलाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। और उसी पर वो पूरी फिल्म आप देखिए आधारित है, किस प्रकार से यहाँ हम लोगों के साथ छलावा कर लेकर जाते हैं हमारी बहनों को, और कैसी दशा में वहाँ पर फिर रखते हैं। आपने आज बहुत हमें सबको सावधान करने का काम किया भी है। अब जल्दी जल्दी एक आखिरी आपसे अनुरोध है। मैं जब छोटी थी तो मुझे गुरुजी ने एक दोहा रामायण का याद करवाया था। ये कहा था कि इसको तुम जब भी पढ़ लिया करोगी, किसी मुश्किल परिस्थिति में रहोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए कोई आप ऐसी चौपाई, कोई ऐसा दोहा बताएं जो अगर वो रोज़ रामायण नहीं भी पढ़ पाते हैं तो गुनगुनाएं अपने मन में, जिससे उन्हें संबल मिले, बहुत हौसला मिले। देखिए जो रामचरित मानस है, मानस जी की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है। एक होता है ना कि को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा कम श्रेष्ठ है, कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है, हाँ। ये कहना अपने आप में एक अपराध है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने जो सबसे पहली पंक्ति लिखी है, सबसे पहली चौपाई मानस जी की लिखी है, वो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। मतलब भगवान क्या मंगल के घर है। आज किसको नहीं मंगल चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि सब कुछ अच्छा रहे। हाँ। वो मंगल तो करने वाले, साथ में अमंगल हारी, हमारे जीवन में जितने अमंगल हैं, जितने विघ्न हैं, उसको भगवान हर सकते हैं। और द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी, जो भगवान दशरथ की जी के आंगन में खेलने वाले, वो भगवान हमारे ऊपर द्रवित हो जाए, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये गाते रहें। और दूसरी बात मैं तो और अलग कहना चाहता हूँ, ये रील में अब चलने लग गया है, अगर आपने देखा हो तो। ये दुर्भाग्य है। लेकिन चलिए किसी भी प्रकार, हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो हमारे यहाँ तो आप भाव से राम नाम जपिए, आप कुभाव से जपिए, आप किसी को गाली देते हुए जपिए, आप किसी की प्रशंसा में कहिए, किसी भी प्रकार लिया हुआ नाम वो आपका कल्याण करेगा। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी की जो पंक्तियां हैं, आप हास परिहास विनोद में गंभीरता के साथ, भाव के साथ, चाहे जैसे लीजिए, वो आपका कल्याण करेंगे। तो इसमें भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से, या जो भी अपने दर्शक हैं, आपके तो लाखों की संख्या में दर्शक हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ। मैं गुरुदेव के साथ फिजी गया था। फिजी यहाँ से 16-17 हज़ार किलोमीटर दूर देश बसा हुआ है, एक छोटा सा देश है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ जब मैं लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों को मतलब बहला फुसला करके वो यहाँ पर लेकर आए। और जब हमारे पूर्वज यहाँ पर आने लगे तो उसमें किसी ने एक रामायण जी की पोथी अपने साथ रख ली थी, रामचरितमानस को, और वही बस हम लेकर यहाँ पर आए। यहाँ आए तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए केवल एकमात्र उपाय था, वो रामचरितमानस था।
तो हम लोग सामूहिक रूप से हर मंगलवार बैठ करके, हर शनिवार बैठ करके, हर रविवार बैठ करके रामायण जी का पाठ करते थे। और आज वही कारण है कि हमारी संस्कृति बची रह गई, हम हिंदू रूप में बचे रह गए। हमारी भाषा आज भी वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अब सोचिए, तो फिर मैंने देखा कि वहाँ आसपास के कई सारे देश, मॉरिशस है, सूरीनाम है, उसके बाद परमारिबो है, आप इतने सारे देश थे, वो उन सबके यहाँ आधारभूत जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को यदि बचाना है, अपने संस्कारों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो केवल और केवल 5 दोहा नियमित रामचरितमानस का हम नियम लें। 5 दोहा पढ़ने में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। हाँ। इतना समय तो मुझे लगता है कि हम जीवन में 7 घंटे, अपने दिन में 7 घंटे तो हम मोबाइल पे उंगली फेरने में चला देते हैं। बिल्कुल। तो आज व्हाट्सएप के सांप ने सबको डस रखा है। वो सांप मतलब उसका तो एंटीवेनम है, लेकिन व्हाट्सएप के सांप का कोई भी एंटीवेनम नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि सबको गीता जी के 5 श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के और रामचरितमानस के 5 दोहे और एक हनुमान चालीसा का पारायण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि हम इतना करते हैं तो हमें संपूर्ण भारतीय वैदिक वाङ्मय का, अपने समस्त आर्ष वाङ्मय के पाठ का फल मिलेगा और हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, हमारे संस्कार सब सुरक्षित रहेंगे। और एक बाहर का बल तो हमारे साथ ही है, लेकिन उसके साथ आंतरिक बल जो हमारा है, वो आंतरिक बल भी हमारे साथ प्रत्येक परिस्थिति में रहेगा। ये जो ग्रंथ हैं, ये हमारे अंदर का, भीतर का, हमारे आत्मा और बुद्धि का आहार हैं। हम जब इनको पढ़ते हैं, बाहर के भोजन से तो हम अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं, लेकिन हमारे मन के पोषण के लिए, हमारी आत्मा के पोषण के लिए ये रामचरितमानस, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय हमें लेना होता है। तो मुझे लगता है यदि इतना करेंगे तो हमारे जीवन में प्रत्येक परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनी रहेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो आग्रह है वो मेरे व्यूवर्स ज़रूर स्वीकार भी करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है भगवत भजन और उनकी राह में एक कदम हमारा और आगे को पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, इतना समय आपने दिया और आपने ज्ञान चक्षु खोले हमारे। बहुत धन्यवाद।